नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने माना कि भारत अभी प्रगति के शिखर पर है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा। झारखंड के महालेखाकार ने सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। झारखंड के 6 जिलों में के 60% संस्थानों में फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किए जाने का किया खुलासा। चतरा में आदिवासी महिला संरक्षण समिति की ओर से 9 और 10 जनवरी को फिल्म फेस्टिवल का किया जाएगा आयोजन। देश भर की सैकड़ों शॉर्ट फिल्मों का होगा प्रदर्शन। और नक्सलियों का आज भारत बंद। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा बलों को विशेष सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को एहसास हो गया है कि भारत प्रगति के शिखर पर है। कल एक विदेश प्रकाशन के साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। उनकी सरकार द्वारा उठाए गए परिवर्तनकारी कदम स्वच्छ भारत, राष्ट्रव्यापी शौचालय निर्माण अभियान से लेकर एक अग्रणी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से लगभग 1 अरब लोगों को ऑनलाइन लाना है। भारत की विदेश नीति के बारे में श्री मोदी ने कहा, विदेशी मामलों में भारत का महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा राष्ट्रीय हित है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत नवाटोली और जलडेगा प्रखंड की परवा पंचायत में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभुकों ने अपनी कहानी साझा की। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुक लहरू सिंह ने कहा कि केसीसी ऋण मिलने से वो अच्छे तरीके से खेती कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभुक महेंद्र सिंह ने बताया कि योजना के तहत उन्हें 6,000 रूपये मिल रहे हैं, जिससे वो बीज खाद खरीदकर अच्छे से खेती कर रहे हैं। वहीं लाभुक शंखी देवी और जसमती देवी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलने से उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उच्च विद्यालय चतरा में कल हर्ष जोहार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके तहत सोशल इमोशनल लर्निंग समागम का आयोजन किया गया। चतरा जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि हर्ष जोहार कार्यक्रम और सामाजिक भावनात्मक शिक्षा समय की मांग है। बेहतर समाज के निर्माण के लिए बच्चों में भावनात्मक विकास जरूरी है। कार्यक्रम में पिरामल फाउंडेशन और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड के महालेखाकार अनूप फ्रांसिस डुंगडू ने कल विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि झारखंड के 6 जिलों में कराई गई ऑडिट से पता चला कि 60% संस्थानों में फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया गया है। इन जिलों में रांची, चतरा, हजारीबाग, गोड्डा, पलामू और पूर्वी सिंहभूम हैं। उन्होंने बताया कि 2017 से 2021 के बीच डीबीटी के माध्यम से जो छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया, उसमें अनियमितता बरती गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को लेकर इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार नहीं किया गया और फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। महालेखाकार ने बताया कि राज्य सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर सकती है। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल करने के लिए न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए ऊंचे भवनों को तोड़ा जाएगा। भवन मालिकों की मुआवजे की राशि में भी 25% बढ़ोतरी की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर एयरपोर्ट की व्यवस्था में और बदलाव होने जा रहा है। इसके आसपास के ऊंचे भवनों को अब तोड़ा जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही उन संपत्तियों का 25% की राशि की बढ़ोतरी करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि मुआवजा का भुगतान सही और उचित मिल सके। भवनों के ऊंचे रहने के कारण नाइट लैंडिंग को लेकर दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण यह सेवा शुरू नहीं हो पा रही थी। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन लगातार इस प्रयास में था कि कैसे इसकी व्यवस्था में और सुधार किया जाए। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। चतरा में पहली बार 9 और 10 जनवरी 2024 को फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन चतरा कॉलेज के ऑडिटोरियम में आदिवासी महिला संरक्षण समिति की ओर से होगा। आदिवासी महिला संरक्षण समिति की सदस्य और फिल्म निर्माता संध्या लकड़ा ने बताया कि 2 दिवसीय फिल्म उत्सव में झारखंड के अलावा देश भर की शॉर्ट फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 31 दिसंबर तक पंजीयन कराया जा सकता है। जिले के युवाओं को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जागरूक करने और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हजारीबाग जिले में एनटीपीसी की ओर से कोल ब्लॉक के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण के बाद विस्थापित ग्रामीणों के अधिकारों के हनन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह को पत्र लिखकर विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का अनुपालन कराने का आग्रह किया है। श्री चौधरी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कंपनी के अधिकारियों की उदासीनता के कारण विस्थापितों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने एनटीपीसी में विस्थापितों के हक में किए गए कार्यों की जानकारी मांगी है। हजारीबाग की उपायुक्त नैंसी सहाय ने कल नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर कमेटी की बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अफीम की अवैध खेती की रोकथाम के उद्देश्य से नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को समय पर सूचना का आदान प्रदान कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नक्सलियों के आज भारत बंद के मद्देनजर झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को आज के बंद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। सुरक्षा बलों को सरकारी निर्माण कार्य वाले स्थलों पर भी सख्त निगरानी रखने को कहा गया है। इधर बंद की मध्यरात्रि माओवादियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर पौसेता रेलवे स्टेशन के पास बम विस्फोट कर रेल पटरी को उड़ा दिया। पटरी के क्षतिग्रस्त होने से यात्री ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हो गया। इसके तुरंत बाद पटरियों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। अंत में संक्षिप्त खबरें। गोड्डा पुलिस ने 2 दिन पहले एक युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि एक प्रेम संबंध के कारण युवक की हत्या हुई एवं उसे जलाने का प्रयास किया गया। एक महिला के पति ने अवैध संबंध के आरोप में युवक की हत्या की। गोड्डा हस्टिया रेलखंड पर कल देर शाम एक अधेड़ व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रांची में आज से आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में चतरा जिले के प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं। जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय ने कल चतरा से रांची के लिए उन्हें रवाना किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने माना कि भारत अभी प्रगति के शिखर पर है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश तेजी से बढ़ रहा आगे। झारखंड के महालेखाकार ने सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। झारखंड के 6 जिलों के 60% संस्थानों में फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किए जाने का किया खुलासा। चतरा में आदिवासी महिला संरक्षण समिति की ओर से 9 और 10 जनवरी को फिल्म फेस्टिवल का किया जाएगा आयोजन। देश भर की सैकड़ों शॉर्ट फिल्मों का होगा प्रदर्शन। और नक्सलियों का आज भारत बंद। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा बलों को विशेष सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।